यार आज के टाइम पे मेरे हिसाब से हार्डली कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं चाहता होगा कि मैं लाइफ में ढेर सारा पैसा कमाऊं। मेरे हिसाब से एवरी अदर पर्सन जो हमारे देश में वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाऊं। पर्पसेस अलग होंगे, किसी का होगा कि यार मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं, किसी का होगा कि यार मैं इतना ज्यादा कमा सकूं कि मैं दुनिया में बहुत सारी फिलंथ्रॉफी कर सकूं, बहुत सारी चैरिटी कर सकूं। वहीं पर किसी का होगा कि मैं ज्यादा इसलिए कमाऊं ताकि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा बंगला चाहिए एक्सेट्रा, तो मैं वो पूरी कर सकूं, इसलिए मैं बहुत सारा कमाना चाहता हूँ। लेकिन क्या आपने नोटिस करा है कि हमारे देश में अक्सर लोग बहुत सारा पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते। वहीं पर काफी सारे लोग जिन्होंने पैसा नहीं कमाया होता वो कहते हैं कि यार एक बार हमारे पास XYZ करोड़ों रुपए आ गए तो हमारी तो लाइफ सेट है। वेल, आज की वीडियो में मैं आपको 3 कहानियां, रियल लाइफ कहानियां बताने वाला हूँ पैसे रिलेटेड, और उससे आपको क्या सीखने मिलता है ये भी बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी कहानी से। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, ओनली 25 की एज है, और 25 की एज में मैं आपको 18,000 करोड़ का एम्पायर दे देता हूँ, एक बना बनाया बिजनेस एम्पायर 18,000 करोड़ का दे देता हूँ, और ये भी 1983 में दे देता हूँ। तो कैसा रहेगा? आप तो बावले हो जाओगे, खुशी से पागल हो जाओगे कि यार 18,000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम पे। कल को अगर मैं चाहूं तो इसको बेच के पूरे का पूरा फिक्स डिपॉजिट कर लूं, क्योंकि स्वाभाविक से बात है, मैक्सिमम हम जो मिडिल क्लास से आते हैं हम लोग यही सोचते हैं कि अगर XYZ अमाउंट आ गया, 10 करोड़ आ गया तो मैं एफडी कर लूंगा, 20 करोड़ आ गया तो एफडी कर लूंगा, और यही हमारी रेस्ट्रिक्टिंग मेंटालिटी हो जाती है। वेल, इस कहानी में ये जो व्यक्ति हैं इनको 25 साल में ये तो मिल गया, लेकिन 2003 में इन्होंने एक अनरिलेटेड बिजनेस कर लिया जिस बिजनेस से इनका कोई ताल्लुक नहीं था। वेल, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन विजय माल्या की। जी हाँ, विजय माल्या को उम्र 25 पे अपने पिताजी द्वारा इतना बड़ा एम्पायर मिला था, लेकिन 2003 में ये एविएशन में घुसे, जो कि कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस था। इन्होंने कोशिश करी अच्छी सर्विस देने की, अच्छी अच्छी होस्टेस, एयर होस्टेस रखने की कोशिश करी, बिजनेस क्लास वाली फीलिंग देने की कोशिश करी नॉर्मल लोगों की, काफी सारे नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स पे अपने एविएशन को चलाने की कोशिश करी, बिकॉज इन्होंने अपना एक ईगो बना लिया था। इनको लगा था कि जिस प्रकार से हमने अपने अल्कोहल और बेवरेजेस का बिजनेस चलाया था उसी प्रकार से हम इसको भी अच्छे तरीके से पुल ऑफ कर लेंगे। विदेश में डोनाल्ड ट्रंप को देख के इंस्पायर हुए और अपनी लैविश लाइफस्टाइल के लिए इनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर मेरे को एक यूनिक मार्क बनाना है तो उसके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा इस बिजनेस को टेक ऑफ करवाना। वेल, इन्होंने बाद में डेक्कन नाम की कंपनी से एक्विजिशन किया 1000 करोड़ के एयरक्राफ्ट, जो बाद में पता लगा कि वो 200 करोड़ में भी हो सकते थे, मतलब 5 टाइम्स ज्यादा देने को भी तैयार थे। और 2007 में एक्विजिशन हुआ था, और उसके बाद इन्होंने एक्सपेंशन इतना ज्यादा किया लेकिन उनके ग्रॉस कमीशंस बढ़ नहीं रहे थे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट आज हम सभी को पता है देश के काफी सारे बैंक्स का लोन लेके ये फरार हो चुके हैं और लंदन में है। वेल, ये कहानी तो आप कहोगे कि यार तो भैया तुमने एक स्कैम और फ्रॉड की बताई। बाय द वे, इनकी पूरी डिटेल्ड कहानी अपने चैनल पे है, स्कैम सीरीज की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिएगा। बट मैं आपको दूसरा अंश बताता हूँ। 2011 में 2011 में एक बिहार का मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ एक व्यक्ति एक गेमिंग शो पे जाता है। एक गेमिंग शो पे जाके वो वहां से जीतता है 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, 5 करोड़ रुपीज। आज अगर मैं आपको कह दूं तो आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे कि अगर मेरे को इतना मिल गया तो मेरा तो ट्रेडिंग कैपिटल बन गया, जीवन भर का ट्रेडिंग कैपिटल, ऑप्शन सेलिंग करूंगा, लाइफ में चिल करूंगा। कहना काफी आसान है लेकिन आगे की कहानी आप सुन के चौंक जाओगे। आज के समय पे ये व्यक्ति बैंकरप्ट है। जी हाँ, इन्होंने कुछ चीजें करी थी। बाय द वे, ये पहले 50,000 रुपीज पर मंथ के सीक्रेट डोनेशन अलग अलग लोगों को देते थे, जो कि इनको कभी भी पैसे लौटाते नहीं थे, उधार भी देते थे जो कभी किसी को लौटाते नहीं थे। इनको मतलब इनके इंसानों की परख इतनी सही नहीं थी, बस इनको लगता था कि मेरे पास ढेर सारा पैसा आ गया तो लेट स्टार्ट डोनेटिंग। इसके चक्कर में इनके वाइफ के साथ इनके रिलेशन भी काफी खराब हो रहे थे। इसी के साथ साथ इनको गलत आदत लग गई थी, लत लग गई थी सिगरेट स्मोकिंग की और अल्कोहल की, रोज दारू पीना और सिगरेट पीना। इनफैक्ट ये कुछ मुंबई के फिल्म मेकर्स के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ उठना बैठना इनका शुरू हो गया था, जिसके चक्कर में उनकी दोस्ती हो गई थी और इनके दिमाग में कीड़ा चढ़ा कि मैं मूवीज की स्क्रिप्ट लिखूंगा, जिसके लिए वो मुंबई आके रुके। दिन भर में एक एक पैकेट सिगरेट का निपटा देते थे। कुछ स्क्रिप्ट जरूर लिखी, 20-20 हजार में 2-3 स्क्रिप्ट जरूर बेची, लेकिन इनकी दाल नहीं बनी। और ये व्यक्ति कोई और नहीं है, सुशील कुमार जी हैं, जो कि कौन बनेगा करोड़पति, जो कि अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं, उसके विजेता रहे और वहां से 5 करोड़ रुपए जीते। लेकिन आगे जाने से पहले कि ये
कहानी कहाँ पर एक ट्विस्ट ले रही है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को अभी तक एक चीज तो आपको क्लियर हो गई, वो आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी मिथ है कि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो आपके पास बहुत सारा विजडम आएगा और ऑटोमेटिकली आप उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब उस साइड पे रहते हैं, जब हमने वो पैसा देखा नहीं है, कमाया नहीं है, हमको लगता है कि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो हम ये करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्वाभाविक से बात है, काफी सारे लोग मुझ पे मेरे पुराने कुछ वीडियोस पे कमेंट किए थे जब मैंने कहा था कि हम किस प्रकार से ट्रेडर्स लोग जब एक XYZ अमाउंट पे चले जाते हैं तो टैक्स बचाने के लिए एक्सपेंसेस हम कितने सारे दिखाते हैं, ब्रोकरेज दिखाते हैं, ऑफिस का दिखाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि भैया जो 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कमा रहे हैं उनको ये सब दिखाने की जरूरत क्या है। ये आप तभी बोलते हो जब आप दूसरे साइड पे हो। जब आप कमाने लग जाओगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा कि जब 42% नेट गवर्नमेंट के पास चले जाता है तो उससे बेटर है कि आप कुछ लेजिट एक्सपेंसेस क्लेम करो, अपने नेट प्रॉफिट को बचाओ, बिकॉज आपने उसके लिए एक रिस्क लिया हुआ है। बैठे बैठे वो पैसा नहीं आता है। अब मैं फाइनल कहानी के पास आता हूँ और आपको 5 इंपॉर्टेंट लेसन बताऊंगा इस पूरी कहानी से। इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, इससे हेल्प मिलती है मोटिवेट होकर आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। तो ये कहानी है आपके और हमारे बीच में ही रहने वाले कांता प्रसाद जी की। ओल्ड काफी हैं, उम्र इनकी काफी ज्यादा हो चुकी है और न्यू दिल्ली की ये कहानी है। कोविड-19 में जब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हिल गई थी तो बिजनेसेस बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गए थे, तब ये भी बेयरली अपने आप को मैनेज कर पा रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, पहली तो कोविड-19, ऊपर से ओल्ड एज, ऊपर से इन्होंने एक छोटा सा एक टपरी टाइप खोला हुआ था जहां पर कि ये कुछ प्लेट में खाना बना के देते थे एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। लेकिन सौभाग्य इनके लिए खुलने वाला था। गौरव वसन नाम के एक फूड ब्लॉगर जिनको आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, वो इनके ठेले के आसपास आए, उन्होंने इधर टेस्ट किया एंड आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ सिंपैथी, इनको टेस्ट तो अच्छा ही लगा, इन्होंने सोशल मीडिया पे उसका रील डाला, शॉर्ट्स डाला, जो भी है मीडिया हाउस पे मीडिया वाली चीजें डाली, जिसके कारण ऑब्वियसली अचानक से इसे वायरलिटी मिली। आप लोगों को पता होगा कोविड-19 में काफी सारी चीजों को वायरलिटी मिली। कुछ तो ऐसी चीजें थी जिनको पता नहीं क्यों मिली, जैसे वो वाला, और उसके बाद काचा बादाम, यार जो भी हो, किसी का नसीब अगर खुला तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वायरल तो काफी सारी चीजें हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद काफी सारे लोगों ने देखा, इनकी उम्र का लिहाजा करते हुए काफी सारे लोगों ने मॉनेटरी हेल्प ऑफर करी, काफी ज्यादा भीड़ वहां पे लगने लग गई, जिसके कारण पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, जब एक जगह से पॉपुलैरिटी आती है अचानक से और पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई है और काफी सारे लोग वहां पे लेने लग गए कि अरे यार दादाजी को हेल्प करे, दादाजी को हेल्प करे। इनका अचानक से दिमाग में नए नए आइडियाज आने लग गए। नए नए आइडियाज, इन्होंने छोटे से ढाबे को बना दिया रेस्टोरेंट, बाबा का ढाबा नाम का रेस्टोरेंट बना दिया। उसके बाद इन्होंने ढेर सारे वेटर्स हायर कर लिए। इनको लगा कि अब ये बन गया है एंटरप्रेन्योर, जैसे कि आज हर दूसरे व्यक्ति को लगता है वो बन गया एंटरप्रेन्योर, इनको भी लगा वो बन गया एंटरप्रेन्योर। किसी को स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, अगर आती है तो कमेंट्स में जरूर लिखना क्या है सही स्पेलिंग, बिना गूगल में देखे हुए। तो ये बन गया भैया एंटरप्रेन्योर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हो सकता है फूड रिलेटेड इनको पता होगा, लेकिन इन्हें वेटर्स हायर किया जिसके कारण इनको नुकसान होने लग गया। इसी के साथ साथ इनको एक और चीज समझ में आई कि इनको बिजनेस चलाना नहीं आ रहा था, और बिजनेस नहीं चलाते वक्त वो थोड़े डिप्रेशन में आ गए। तब इनकी फैमिली ने एक नया गेम खेला। इन्होंने क्लेम किया कि गौरव जिन्होंने फूड ब्लॉगिंग करी थी और इनको पॉपुलर किया था, इन्होंने पैसे की हेरी फेरी करी है इनके साथ, इनको पैसे नहीं दिए, जो भी पैसा इन सारी चीजों से आया, जिसके कारण पुलिस में केस हुआ, जिसमें बाद में गौरव ने ये कहा कि शायद इनकी फैमिली ने इनको मिसलीड किया, ये लोग तो भले इंसान थे लेकिन इनकी फैमिली ने मिसलीड किया। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनका रेस्टोरेंट लॉस में गया। कांता प्रसाद वर्सेस गौरव वाली जो ये चीज हुई, इसके कारण जैसे ही लोगों को पता लगा कि गौरव भाई ने तो उनको पॉपुलैरिटी दी थी और गौरव सही था, तो इसके कारण और नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, ये वापस सड़क पर आ गए और इतना ज्यादा इनके मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो गया कि इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी, बट थैंकफुली इनको सेव कर लिया गया और मैं चाहूंगा आगे भी ये सेव है। लेकिन आपने तीनों कहानियों में देखा छोटा मोटा पैसा नहीं बना गया। पहली कहानी में तो अरबों का पैसे की बात करी, दूसरी कहानी में 2011 की कहानी थी, वहां पर भी एक 5 करोड़ रुपए एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा पैसा हुआ, और तीसरे में तो बिजनेस, पैसा, फेम सब आया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि काफी सारे लोग पैसा कमाते तो हैं लेकिन उसको लूज आउट कर देते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ 5 रीजन। पहला रीजन जो इन स्टोरीज में नहीं है लेकिन आपको रियलिटी बताता हूँ, पहला रीजन होता है बिकॉज हम लोग जब भी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, हम पूरी दुनिया को प्रचार करके बताना चाहते हैं हमारा टोटल नेटवर्थ, कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है।
ट्रेडिंग में ये अक्सर देखा गया है। जिसको देखो वेरीफाइड बाय वेरीफाइड बाय वेरीफाइड करके दुनिया भर को हर दिन का अपना दिखाना चाहता है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, हमारे देश में जब आप वेल्थ दिखाते हो ना, तो आपको एप्रिसिएशन 2 लोग देते हैं, 8 लोग आपसे जेलस होते हैं, 10 लोग आपसे एनवियस होते हैं, और 4 लोग कहीं दूर बैठ के जमतारा में बैठ के प्लानिंग करते हैं कि आपको किडनैप कैसे किया जाए, आपकी फैमिली को खतरा है। तो पहली बात, पहला मिस्टेक जो हम इंडियन सबसे ज्यादा, बिकॉज वी आर अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी, हम वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी नहीं, हम स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है। अरे भैया हमने पैसा कमाया, जब तक हम फोटो नहीं डालेंगे BMW ऑडी की, तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा? हाउ वुड दे नो दैट आई एम सो कूल? देखो सिंपल सी बात है, जब आप BMW या ऑडी डालते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, उस BMW की तारीफ करते हो, अरे क्या गाड़ी है। वो ये नहीं बोलते अरे कांताराम क्या मस्त गाड़ी ली है तूने, ऐसा नहीं करते। तो पहले मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, हमारे वेल्थ का हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं। थोड़ा थोड़ा आप भले ही करो, दैट इज फाइन, लेकिन अगर आप ओवरऑल डिस्क्लोज करने लगते हो, सूनर और लेटर दिस कुड बी अ रिस्क एट योर लाइफ और योर फैमिली। सेकेंड, बहुत सारे लोग फील्ड्स चेंज कर लेते जैसे ही बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा, लिकर के मास्टर थे, लिकर चैंपियन थे, अल्कोहल बेवरेजेस के चैंपियन थे, और वो चले गए एविएशन में। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कॉन्ग्लोमेरेट बनाना, सोचना काफी आसान है, लेकिन उसके पीछे सालों साल की मेहनत चलती है, फैमिली बिजनेस चले जाता है। हर कोई अगर रियलिस्टिक टर्म्स में सोचे, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग ये सोच के कि हम धीरू भाई अंबानी जैसा एम्पायर बनाएंगे, अपने आप को रुइन कर चुके हैं। जयप्रकाश एसोसिएट ग्रुप एक ऐसा ही है। इन्होंने नोएडा का जो वो टोल बनाया, वो आज भी इतना तगड़ा वाला रोड है नोएडा का, बट वो उन्हीं को बैंकरप्ट कर गया। उसके बाद उनका जेपी हाइड्रो था, धनाधन डेट लेके एक्सपांड कर रहे थे और उनकी हालत खराब हो गई। लाइकवाइज हमने तीनों केसेस में देखा, अचानक से फील्ड को अपग्रेड करने की कोशिश करी और जो वो है नहीं वो बनने की कोशिश करी, जिसके कारण वो लोग फंस गए। तो फील्ड चेंज करना और एक मिस्टेक है। तीसरी मिस्टेक क्या है कि अपने ईगो को लेके हम लोग बैठ जाते हैं। जैसे पहले केस में भी ईगो कि भाई नहीं, मैं अनप्रॉफिटेबल लोकेशन से भी अपने एयरलाइंस चलाऊंगा। कांता प्रसाद जी भी ईगो लेके बैठ गए कि मैं अपना रेस्टोरेंट चलाऊंगा। हमारे जो दूसरे भाई साहब थे वो भी कौन बनेगा करोड़पति, मैं मूवी स्टार में मूवी राइटर बन के रहूंगा। ये सारी ईगो की स्टबननेस होती है, वो आपको नीचे लेके आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ फाइनेंस, फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टिंग। वैसे इन्वेस्टिंग में हमने एक बहुत प्यारा कोर्स बनाया जो बहुत लोगों को पसंद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर सकते हो। लेकिन काफी सारे लोग बेसिक प्रिंसिपल्स ही नहीं समझते। आपको समझना पड़ेगा कर्जा क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा डेट क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, आपको समझना पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करना है। और इन सारी चीजों के लिए अपना चैनल एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लो, फ्री में काफी सारी चीजें सीख जाओगे। एंड फाइनल जो सबसे ज्यादा बड़ा मिस्टेक मेरे हिसाब से हम करते हैं, हम लोग सारी चीजें नसीब या लक को छोड़ देते हैं। देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि लक जैसा कोई चीज है नहीं, काफी सारे लोग होते हैं लकी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने तो अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है, मैं कहता हूँ कि लक है, मैं मना नहीं करूंगा। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आज के समय पे इंटरनेट भी नहीं है उनके पास, मोबाइल भी नहीं है, वो कुछ देख भी नहीं सकते। मैं एटलीस्ट इतना अफोर्ड कर सका कि मैं इंटरनेट ले सका, मोबाइल ले सका, कंप्यूटर ले सका, तो मैं तो लकी हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई करवाई, काफी सारे लोगों के घर पे पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, लकी हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 30% लक है, 70% मेरे को अपनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं मानता हूँ कि काफी सारे लोग बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून होते हैं, उनको पास 60-70% लक होते हैं, लेकिन एक्सक्यूज देने का टाइम नहीं अपने पास जीवन में, तो हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो सारी चीजें नसीबे पर मत छोड़ो। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है बिकॉज हम अक्सर काफी सारी चीजें, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीजों के बारे में तो बात करते ही रहते हैं, लेकिन पैसा बनाने से ज्यादा पैसे को प्रिजर्व करना भी तो सोचना है और ओवरऑल लाइफ के बारे में भी सोचना है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो में कुछ भी पसंद आया ना, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया लिखिएगा। Until then, keep learning, keep growing, keep investing and keep trading.